हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी शानदार तरीके से चली होगी। इसमें हम बात करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की। और यह इम्पोर्टेंट होगा किसके लिए? केबीएस के लिए भी, केबीएस, जीआईसी और आने वाले एलटी ग्रेड के लिए। इसके साथ साथ यह सेशन इंपॉर्टेंट होगा यूपी पीसीएस के लिए भी या फिर बीपीएससी के लिए। तो इसमें 20 क्वेश्चन हम देखेंगे और 20 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जहां आवश्यकता होगी वहां क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। तो इसलिए आप पेपर भी लेकर बैठें और पेन, जिससे कि आप कुछ ऐसे पॉइंट हो जो आपको नोट कर सकें और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्प हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। 180 डिग्री देशांतर का, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का या फिर 0 डिग्री देशांतर का। तो यह किसका अनुसरण करती है? यह अनुसरण करती है 180 डिग्री देशांतर का। ए ऑप्शन करेक्ट है। कुछ इसके की पॉइंट नोट करिए। जो यह रेखा है, यानी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर के सहारे प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है? एक पॉइंट आपको मिल गया कि यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। जिसका कारण एक ही देश में दो तिथियों से बचना है। जैसे मान लीजिए ये भारत है और भारत में यदि एक ही डेट, एक ही समय में दो डेट बताएं तो उससे के लिए इसको बचना है। इसीलिए क्या है, यह एक रेखा बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्य किरीट या फिर सूर्य धब्बा। तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट है। यानी कि संवहनी मेखला की सतह अर्थात सूर्य की दीप्तिमान को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान 600 डिग्री केल्विन होता है। प्रकाश कई रंगों द्वारा निर्मित है, जिसमें कुछ रंग प्रकाश मंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशेष होता है वहाँ वहाँ काली रेखाएं दिखाई पड़ने लगती है। ये इसका कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का समूह को, यानी कि किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहते हैं? श्वेत, लाल और हरा, यानी कि सफ़ेद, लाल और हरा, नीला, हरा और लाल, पीला, बैगनी और जामुनी, जामुनी को नीला कहते हैं, या फिर डी है हरा, नीला और काला। तो प्राथमिक रंग, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है। इसको किसको बोलते हैं? नीला, हरा और लाल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको हम प्राथमिक रंग कहते हैं। और प्राथमिक रंग समूह उसे कहते हैं जिनका उपयोग एक दूसरे का प्रयोग करके हम अन्य रंग बना सकते हैं। यानी कि नीला, हरा यूज़ करके हम किसी और रंग को बना सकते हैं। तो इसको याद करेंगे आप निहाल से। निहाल यानी कि प्राथमिक रंग क्या है? निहाल है। सपोज करिए किसी बच्चे का नाम निहाल है, वह प्रथम बच्चा है या फिर प्राथमिक बच्चा है। तो नीला, हरा और लाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है और देखना है कि कौन सा करेक्ट है। एक तरफ दिया है प्रयोग या फिर भूमि आच्छादन के प्रकार और दूसरी तरफ दिया है परंपरागत मानचित्र, रंग या फिर प्रतीक। वन किसका प्रतीक है? यानी कि वन को किस तरह का प्रतीक माना जाता है? यानी कि वन है गहरा हरा। कृषि, कृषि कैसा है? कृषि जो है यानी कि कृषि क्षेत्र, यह जो है पीला, कृषि क्षेत्र पीला। उत्कृष्ट या फिर अकृष्ट, यह है भूरा। और निर्मित क्या है? यह जो है लाल। यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4। ए का 3, बी का 1 किस में दिया गया है? ए का 3, बी का 1, सी का 4। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये वाला करेक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण या फिर मंगल। तो सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? वह है बृहस्पति। और कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में 82 हैं। कितने हैं? 82 हैं। सॉरी शनि होगा इसमें। ऑप्शन नंबर इसमें शनि दिया, हाँ सॉरी बी होगा, शनि 82 हैं। उसके बाद बृहस्पति के कितने हैं? 67 हैं। और अरुण के 27 हैं और वरुण के 14 हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बी के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? 1,00,000
1,49,600 किलोमीटर, 1,94,600 किलोमीटर, 1,96,400 किलोमीटर या फिर 1,46,900 किलोमीटर। तो पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? यह है 14,60,000 किलोमीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टर्शरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? नहीं है पूछा गया है। यूरोप में आल्प्स, एशिया में अरावली, अफ्रीका में एटलस या फिर दक्षिण अमेरिका में एंडीज। तो कौन सा टर्शरी युग में निर्मित पर्वत नहीं है पूछा गया है? तो बी वाला है अरावली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक आबशारी प्लेट सीमा से संबंधित है? नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण, अंतः सागरीय कटकों का निर्माण या फिर सागर नीतल का प्रसरण। 8वें का देखेंगे, 8वें का बी होगा, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जोली, डेली, जेफ्रे या फिर होम्स ने? यह किसने किया है? यह किया है होम्स ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पर्वत निर्माण के इस तरंग सिद्धांत का संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन होम्स ने किया था। और संवहन तरंग सिद्धांत का वर्ष 1928-29 में, कब? 1928-29 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या का निराकरण हेतु किया गया था इसका प्रतिपादन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पूछा जाए इसका प्रतिपादन कब किया गया था? तो 1928-29 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित भूगर्भिक युग्मों का सही कालानुक्रम क्या होगा? इयोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन या फिर प्लायोसीन। 10वें का देखेंगे, इसका हो जाएगा इयोसीन कब हुआ था? तो इयोसीन पहले होगा आपका इयोसीन, फिर होगा ओलिगोसीन, फिर होगा मायोसीन और लास्ट में आएगा प्लायोसीन। तो सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन मुख्यतः पिट्सबर्ग प्रदेश में पाया जाता है? मोटर गाड़ी, रसायन, सूती वस्त्र या फिर लौह तथा इस्पात। तो कौन पाया जाता है? यह पाया जाता है लौह तथा इस्पात। डी ऑप्शन सही है। भूगर्भ के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा, मैग्मा, पातलीय या फिर मध्यवर्ती। तो भूगर्भ के अंदर पिघले हुए पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दुर्बलता कहाँ स्थित है? बाहरी और आंतरिक कोर के बीच, ऊपरी और निचले प्रवार के बीच, निचले प्रवार के ठीक ऊपर या फिर ऊपर प्रवार के ठीक ऊपर। 13वें का आंसर देखेंगे, 13 हो जाएगा डी, ऊपर प्रवार के ठीक ऊपर। अगला क्वेश्चन, अवसादी चट्टानें अंततः से प्राप्त की जाती हैं? पृथ्वी की गतिविधियों, समुद्री निक्षेप, रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय या फिर आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। तो ये कैसे प्राप्त की जाती हैं? आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। डी ऑप्शन सही है। दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या फिर ग्रेनाइट का प्रयोग। तो दिल्ली के लाल किले में जो प्रयोग किया गया पत्थर है वो कौन सा है? बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इस किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, आप सभी लोग जानते हैं। और लाल किले को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2007 में, यानी कि लाल किले को लाल किले को यूनेस्को द्वारा 2007 में, कब? 2007 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है? क्वार्टजाइट, फाइलाइट, संगमरमर, स्वेल स्लेट चूना पत्थर, सर्पेंटाइन, नीस सिस्ट या फिर डी है ग्रेब्रो यानी कि ग्रेबो बेसाल्ट या फिर रायोलाइट। क्या है यह सर्पेंटाइन, नीस और सिस्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसका? आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है, क्या है? सर्पेंटाइन है, नीस है और सिस्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन भूस्खलन से संबंधित है। व्यष्टि शैल खंडों के ढलुआ गति जो कि सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। आधार शैल या भूमिगत मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज को द्रुत यानी कि अवगम्य संचलन या गति। जल संतृप्त शैल मलबे को धीमे से बहुत तेज गति। जल से संतृप्त शैल मलबे के धीमे प्रवाही ढलुआ पुंज। कौन सा है? यह है आधार शैल या भूमिगत मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज को द्रुत अवगम्य संचलन या फिर गति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को प्रस्तुत करती हैं? पूर्वारोपित, पूर्ववर्ती, वलयाकार या फिर आयताकार। तो किस प्रकार की नदी प्रणाली को प्रस्तुत करती हैं? यह है पूर्ववर्ती। बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी आसान सा पूछ ले कि हिमालय में प्रवाहित होने वाली नदियाँ किस प्रकार की हैं? पूर्वारोपित, पूर्ववर्ती, वलयाकार या फिर आयताकार। तो यह कैसी हैं? यह पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान थे आर्थर होम्स, टूजो विल्सन, ली पिचोन या फिर हैरी हेस। तो प्लेट शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान थे वह थे टूजो विल्सन। बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? आप सभी लोग जानते होंगे, अरावली, हिमालय, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा। तो कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? यह श्रृंखला कौन सी है? यह है हिमालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लास्ट में जाते आते आपसे क्वेश्चन है, तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे सीटेट के लिए साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।